एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। अनुराग, सुजल और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। हमारी गांव से अचानक बच्चे गायब हो रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। हाँ, अभी कल रात ही मेरे पड़ोस में रहने वाले कुम्हार का बच्चा गायब हो गया था। वो बेचारा तो अभी भी अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि बच्चे रात को ही गायब हो रहे हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। क्यों ना हम रात में पहरा दें, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सुजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हम इस समस्या को जड़ से निकालकर फेंकना होगा। सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि सरपंच जी, अब हम पहरा नहीं देंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग गांव में पहरा दे रहे हैं और कोई बच्चा कहीं नहीं जा रहा। तभी करण बोला, हाँ, हम पहरा नहीं देंगे, बल्कि अपने अपने घरों की छत पर जाकर और छुप कर देखेंगे कि बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं। उसी रात करण, अनुराग और सुजल अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सुजल ने देखा एक बच्चा सुजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सुजल उसे देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन सुजल उनसे थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। सुजल ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। अरे, इस बच्चे की आंखें बंद क्यों हैं? और ये धीरे धीरे क्या बोल रहा है? मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। सुजल बच्चे के पीछे चल रहा था और सुजल के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए, लेकिन वहाँ अचानक जोरों से आंधी चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहीं से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए। है? ये बच्चा कहाँ गायब हो गया? वो तो जंगल की तरफ गया था ना? हमें जाकर देखना चाहिए, वो बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे। तभी वहाँ सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गईं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला हम तीनों यहाँ पर हैं? जब तुम और अनुराग सुजल के घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था। इसीलिए मैंने जाकर सरपंच जी और मेघा को बता दिया और हम तीनों यहाँ आ गए। हम तुम्हारे लिए मसाले भी लाए हैं, ये लो, इनको जला लो। तुमने ठीक किया, वो बच्चा अभी जंगल के अंदर गया है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, वो बच्चा अभी पास ही होगा। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहाँ मरे पड़े हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये सब देखकर अनुराग कहने लगा, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। वो बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अनुराग की बात सुनकर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब वो सभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और बहुत थक भी चुके थे। वो एक जगह रुके। तभी मेघा को कोई किसी तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई दी। रुको,
मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? कैसी आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। तुम भी जरा ध्यान से सुनो। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहाँ पर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। राग ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो जल्दी। सभी आवाज की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। वहाँ पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे, और वो बच्चा भी जिसके पीछा अनुराग, सुजल और करण पीछा कर रहे थे। वो सभी बच्चे आंख बंद करके बैठे थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वहाँ पर एक डायन जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़ पढ़ कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, ये डायन आखिर करना क्या चाहती है और ये बच्चों के ऊपर खून क्यों डाल रही है? ये तो हमें वो डायन ही बता सकती है। चलो आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। हम तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। तुम इन बच्चों को छोड़ दो। इन बच्चों को छोड़ दो? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये सब मेरे वश में है। मैंने इन पर काला जादू किया है। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा हुआ है? हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल लीं और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया। डायन, अब तेरा खेल खत्म। अब तू नहीं बचेगी। ये कहकर उसने खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भरा प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, कोई तो बचाओ मुझे। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और सुजल को धन्यवाद दिया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।